मैम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट डे वो 900 ग्राम मेरा कम हो गया और उसके नेक्स्ट डे 1 kg और कम हो गया। सैटरडे सबमिशन था, मतलब मैं शॉक थी जब मैं वेट मशीन पे सुबह सुबह खड़ी हुई कि आज हमें वीडियो बनाना है। डॉक्टर फोनी जी ने 30 डेज में भी उन्होंने अचीव किया था और वहां पर भी विन किया। ज्योति फोनी जी ने अपनी जो विनिंग स्पिरिट है, पूरा जो जोश और खरोश है, उन्होंने यहाँ पर भी इसको मेंटेन रखा और बहुत अच्छा वेट लॉस अचीव किया है। तो कांग्रेचुलेशन ज्योति जी, और अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। 50,000 रुपीज का कैश प्राइज आपको मिलता है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है और बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ मैम। अभी मेरे हस्बैंड यहाँ आए कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और फिर मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मेरा ही निकलेगा। मतलब अभी लास्ट में आपने लिस्ट दिखाई तो वो उन्होंने अभी अभी मुझे बोला अगर तुझे 50,000 मिलेंगे तो तुम उससे 50,000 लेना। Actually, I won't believe that she did a lot of hard work on this to reduce the weight. I have been noticing her from the last 3-4 months. She's constantly just totally dedicated to your program, and I think I'll also recommend other people to join your program in my PR list. Anyway, over to Jyoti. She become emotional. और जी और ज्योति जी ने जब पिछली बार विन किया था तो तब उसने बताया था कि आपको आश्चर्य हुआ था। बोले जब आपको पता चला था कि वही खाना जो आप खा रहे हो, वही खाना खाकर उन्होंने वेट लॉस कर रहे हैं। Right. वो अनुभव कैसा था? Actually, being from the doctor background, from the medical ground, I always don't believe this all kind of program. But when I noticed the change in my wife, when I realized that this is really effective, like your principal said that you don't need to quit food. जैसे आपने ज्योति ने बताया मुझे कि आपको खाना खाने से कोई वजन कम नहीं होता, तो आपने पूरा डाइट चेंज कराया वाला। आई हैव नोटिसिंग उसने सब कुछ मतलब इसने काफी मेहनत की है, जैसे आपने बताया पूरा जो गाइडेंस दिया उसने पूरा डेडिकेटली फॉलो किया है। तो आई ऑल्सो रियलाइज कि ऐसी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि आप जब चीजें खुद के घर में देखते हो तो यू स्टार्ट बिलीविंग एवरीथिंग एनीथिंग। तो आई ऑल्सो रिकमेंड टू माय पेशेंट जो भी मेरे पास आएंगे, तो आई रिकमेंड देम टू जॉइन योर प्रोग्राम, दैट इज दे आल्सो गेट बेनिफिटेड rather than joining any all kind of unnecessary program जिससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं होता है, और उनके सबके अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। बट आई लाइक योर प्रिंसिपल। जी जी ज्योति जी, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं जैसा कि उन्होंने बताया। वो क्या डॉक्टर है? मैम वो सर्जन है, अभी उनका सर्जरी का चल रहा है। आरआर हॉस्पिटल है दिल्ली में, आर्मी का ही है, उसमें है वो अभी ना एट प्रेजेंट। और आगे मैम लीवर इम्प्लांट में करना चाहते हो, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में आगे, और मैम आगे करना चाहते हैं वो आगे, मतलब पढ़ाई नेक्स्ट जो सुपर स्पेशलिटी है वो उसके लिए। ओके, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। मैम अभी मुझे कंधा देने आए थे कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अभी उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें अगर मिलता है तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। तो आपका तो खैर मतलब मुझे फर्स्ट पे बिलीव ही नहीं हो रहा है। मुझे कोई वो नहीं लग रहा था मैम। मेरा जो इस बार का 90 डेज रहा था बहुत अप एंड डाउन रहा। लास्ट फर्स्ट मंथ मेरा जो था, जो मैंने 30 डेज ज्वाइन किया था, वो बहुत फास्ट निकल गया और मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता चला और इतनी जल्दी मेरा बहुत अच्छा वेट रिड्यूस हुआ था। उसमें 6.250 kg मैंने उसमें 1 मंथ में रिड्यूस किया था। और उस टाइम मैं नहीं बोल पाई थी, मतलब तब भी मैं शॉक में थी, मुझे तब भी नहीं लग रहा था मेरा फर्स्ट आएगा। मतलब 15 डेज के बाद मैंने सोचा कि मुझे किसी भी लिस्ट पे ध्यान नहीं देना, मुझे अपने पे ध्यान देना है। जितना मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। लिस्ट देख देख के मैम होता था कि इनका इतना हो गया, मेरा स्टार्टिंग में इतना नहीं हुआ। आफ्टर 15 डेज बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया था मेरा उसमें। और मैम लास्ट में तो मतलब 12 डेज मैंने बताया था कि मेरी जो ग्रैंड मदर इन लॉ उनकी डेथ हो गई थी, मैं उस कंडीशन में भी मैंने किया और बहुत अच्छे से मेरा वेट रिड्यूस हुआ। बहुत ज्यादा वर्कआउट उस टाइम नहीं करती थी मैं, एक आपके साथ वाला करती थी सुबह का, और इवनिंग में कभी कभी जो डांस वाले जो मुझे जुम्बा वाली मोनिका मैम है और गोरल मैम, उनके मैं करती थी उस टाइम ना। और ये 90 डेज में मैम स्टार्टिंग के 1 मंथ में छोटा छोटा हो रहा था, मतलब स्पीड एक स्लो हो ही जाती है, मेरा कंटिन्यूअस ही था नेक्स्ट 90 डेज भी। और फिर मैम बीच में मेरा स्टक हो गया तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई कि आपसे मेरी बात हुई, आपने खुद ही कॉल किया था, उस लिस्ट में मेरा नाम आया था कि आपका वेट एकदम
एकदम से 900 ग्राम मेरा उस दिन बढ़ गया था वेट। तो आपके वहां से कॉल आया मुझे, तब भी मुझे इतना रोना आया कि मतलब एक होता है ना मैम कि एक बार आप टॉपर रहे हो और फिर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ट्राई करके भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैम आपसे बात करते ही नेक्स्ट डे वो 900 ग्राम मेरा कम हो गया, और उसके नेक्स्ट डे 1 kg और कम हो गया। सैटरडे सबमिशन था, मतलब मैं शॉक थी जब मैं वेट मशीन पे सुबह सुबह खड़ी हुई कि आज हमें वीडियो बनाना है, आज वेट देना है। तो सैटरडे को तो पता नहीं मोस्टली मैम हमेशा ही मेरा कैसे कम हो जाता था। जो भी कुछ आपका मोटिवेशन या एक दिन पहले आपका वेबिनार रहता था उसके नेक्स्ट डे हमेशा हुआ है मेरे साथ ना। फिर मैम वो फिर से स्टक हो गया, तो मैं क्विट कर रही हूँ, मैं क्विट कर रही हूँ। तो मैम उस टाइम मिसेस शक्तावत ने, ममता जी ने, सारे जो मेरे ग्रुप मेंबर्स है, और मीना शक्तावत शेखावत जी जो हैं, वो इस बार हमारे ग्रुप में लास्ट टाइम के जो विनर है, उन्होंने सबने बोला, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कम किया है, कि आपको क्विट ही करना है। होता है ये टाइम सबके साथ आता है, एक बार रुक जाता है, स्टक हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू करते रहो, चलते रहो, मतलब होगा कम ना। और फिर मैम एक बात जो मुझे बहुत मतलब दिल तक छुई थी, आपने एक दिन बोला था क्लास A1 लेडी और बी, वो मतलब पता नहीं क्या दिमाग में चली गई बचपन से, मतलब A1 वाला टाइप ही रहा है मेरा। तो वो उस दिन से बस मैंने कहा मुझे टॉप 10 में आना ही है, कुछ भी करके। तब से मैं लग गई, अक्टूबर मंथ का मिड था वो, और तब से बस मैम फिर धीरे 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 फिर से होने लग गया वो वापस, अच्छे अच्छे उससे होने लगा। पर मैम जिस टाइम मेरा वेट स्टक हुआ था, मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी, काफी सारे लोग होंगे ऐसे ना जो कंटिन्यू कर रहे हैं, और बीच में होगा ये आएगा लेवल, लेकिन तब मेरे इंच लॉस बहुत अच्छे हुए थे, मतलब मैंने वो चीज नोट ही नहीं की, और मैं बहुत डिप्रेस थी। फिर मैंने उस दिन देखा नवरात्रि, जिस दिन आप हमें साधना करा रहे थे लास्ट में, तो मैंने सोचा यार कुछ तो हो रहा है ना, इतना अच्छा इंच लॉस हो रहा है और इतनी अच्छी मेरे में एनर्जी हो गई थी। तो मैंने कहा मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, मतलब कुछ तो हो ही रहा है ना, मुझे करना है, और अब मैं इंच लॉस करूंगी। तब मैंने ये सोचा था 26 पे लेके ही जाना है मुझको अपनी वेस्ट को। अच्छा इंच लॉस हुआ, और मैम फिर मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया जब मैंने इंच पे ध्यान शुरू किया, कि ये करके। तो मैम बहुत अप एंड डाउन रहे थे, बीच में बहुत ऐसा हुआ था, लेकिन चलते रहना है बस, धीरे धीरे जैसे भी करके कंटिन्यू रखना है, आपकी बॉडी अपने आप रेस्पॉन्ड करेगी, कर रही है, मतलब वो धीरे धीरे, इतना शो नहीं होता है, बाद में हो जाता है वो करके, और लास्ट में फिर आ गया। और मोटिवेशन मैम जो डेली आप कुछ ना कुछ स्टोरीज बताते हो, कभी मतलब मैं जूडो प्लेयर थी, तो आपने भी बताया था एक बार ट्रेन में आपके ब्रदर और आपका होता है, मतलब डेली आप कुछ कुछ स्टोरीज बताते थे, जिससे मुझे कभी स्कूल की मेमोरीज, कभी कॉलेज की एनाटॉमी की वर्ड जो आप यूज करते हैं, मतलब उससे वो फर्स्ट ईयर हमारा जो था वो मुझे याद आता रहता था हमेशा हमेशा करके। डेली डेली का ही आपका कुछ रहता है। और वर्कआउट तो मैं मतलब बिल्कुल मुझे लगता नहीं है, स्टार्टिंग के डेज में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जैसे सबको होती है, खाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं, ये मुझे बोलते हैं तुम चिड़िया की तरह खाते हो, मतलब हाथी जैसा शरीर और चिड़िया के जितना खाना, ये वर्ड्स थे। और अब मैं इतना खाने लग गई हूँ ना, कल मुझे देख भी रहे थे, कल हम बाहर खाना खाने गई थी, कि मेरी डाइट कितनी बढ़ गई है करके ना। पहले मैं बहुत थोड़ा थोड़ा खाती थी, फिर भी इतनी ज्यादा। मैंने आज अपने फोटोज देखे मैम जब आपका कॉल आया था, और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे ही फोटोज हैं, मतलब हम योगा कॉस्ट्यूम में मुझे लगता है सबसे अच्छे दिखते हैं। अब जो मैंने नोट किया, बाकी एथनिक वियर वगैरह में हम और ज्यादा हेल्दी लगते हैं। और फर्स्ट टाइम मैम जब आपके पिक मैंने दिया, तो बैक मैंने देखा मेरे हाथ ऐसे बल्की हो गए ना, जो बड़ी बड़ी लेडीज के नहीं होते, मतलब मुझे हम नॉर्मली फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं या इधर उधर तक ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल फोटोज मैंने देखे थे अपने, तो मुझे नहीं बिलीव हो रहा था कि मेरी बॉडी है। और आज भी मैंने देखे तो मैम चक्कर मतलब लिटरली आना स्टार्ट हो गए थे मुझे, कि कितना ज्यादा चेंज हुआ है। मैंने देखा मैम अभी और बाकी है, मुझे और 10 kg कम करना है, 10 से 15 kg, मतलब मेरा 54 टारगेट है, मैं 52 पे जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट भी मैंने आज ही ज्वाइन किया था सुबह, आप नेक्स्ट 90 डेज हमारा ग्रुप ने फिर से ज्वाइन किया है। तो मतलब आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, कि चलो फ्री फील लग रहा था, वरना इतने दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं खा रही, मैंने सबको जितना मुझे लग रहा है कि मोटिवेट किया, उतना ही मोटिवेट उनसे मैं भी हुई हूँ। मिसेस शक्तावत का वेट देख के उनका कंटिन्यूअसली मैम नीचे की तरफ ग्राफ गया, मतलब कम ही कम हुआ है उनका, ऊपर को नहीं बढ़ा है। तो उनको देख के भी मुझे लास्ट में मिला, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ज्योति, नहीं छोड़ना है। डेली हमारी 2 3 4 बार बात होती थी इसी टॉपिक को लेके, और बहुत हर चीज में सपोर्ट करती है वो मुझे, मैं भी करती हूँ उनको। तो एक मुझे लगता है ग्रुप का मोटिवेशन एक अलग ही होता है। और इस बार काफी लोग ग्रुप में भी आ रहे हैं जो पहले सिंगल सिंगल आए थे, इसीलिए करके। और तो मैम मेरे बच्चे ने भी मैम, हाँ ये बात मैंने कभी नहीं बोली है, मेरा मैम ये छोटा सा बेटा है मतलब, और मैम ये अनाज नहीं खाता था बिल्कुल भी जब तक मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था। इसने आपसे मतलब मेरे जो खाना, आलू पराठा मैंने ट्राई किया, ये सब कुछ वो खाने लग गया है जो हमारे मील प्लान में है। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए मैम, कि
इसने मतलब खाना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल कुछ नहीं खाता था, सिर्फ फ्रूट्स खाता था वो, और कुछ भी वो नहीं खाता, वो सब कुछ खाता है छोटा छोटा। मैंने सब ट्राई किया, आलू टिक्की सब कुछ ना, और हमने बिना ऑयल की, मतलब बाहर में कभी आलू टिक्की नहीं खाती थी, वो वाली डाइट बेस्ट मतलब मुझे लगी थी। उसी की शायद खुशी से मेरा वेट कम होना शुरू हुआ था, जो दिवाली पे आपने दिया था, जिसमें टिक्की छोला इडली और काफी सारी चीजें थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी नूडल्स वगैरह सब कुछ ना। मैं वेजिटेबल्स लेने ही जाती हूँ सिर्फ। तो कोई भी मैंने लड़की को देखा हेल्दी, तो उसको पीछे से पकड़ पकड़ के कि आप प्रॉब्लम में हो, आपका वेट मतलब ऐसे काफी टाइम से अगर आप स्ट्रगल में हो ऐसे करके, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर कोई भी कि हाँ मोटिवेट हो जाए अभी। पर फिर मुझे बाद में पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, वो डर गई थी, मतलब मैंने एकदम से पीछे से उसको रोका कि जिसको भी, मैं मुझे लगता है कि जो भी कोई आजकल दिखने भी लग गया है शायद मैम ना, इसी चीज पे हमारा ध्यान है, तो रोक रोक के बताना कि अगर आपको है तो आप प्लीज ज्वाइन करें, अच्छा हो जाएगा बहुत। क्योंकि मैम यहाँ दिल्ली में तो मैम बहुत ज्यादा, मतलब आप देखेंगे हम पंजाबी एरिया में रहते हैं, तो सब लोगों का ही ऐसा कंडीशन है, सब लोग जिम जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके वही हाल है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं लॉस कर रहे हैं। थोड़ा टाइम मैम, ज्यादातर डाइटिंग में ये रहता है, हर्बल लाइफ जैसे जो प्रोटीन पाउडर पीते हैं ना, उनको इवनिंग तक मैम सैलेड खिलाएंगे, मतलब लंच तक, और फिर रात में तो भूख लगेगी, मतलब आपने लंच लंच तक भी छोटा सा कुछ ही दिया उनको, कुछ नहीं खाने को देते हैं, और फिर शाम में बोलते हैं पानी पानी पीते रहो, और इवनिंग में सैलेड खा लो, तो मैम भूख कैसे नहीं लगेगी, लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर वो रात में जाके खा लेते हैं, मैंने कितने लोगों को देखा है जो मेरे नोन है, वो 9 बजे खाना खा रहे होते हैं, मतलब पूरा दिन उन्होंने भूखा रहा और रात में जाके खा लिया, तो क्या सेंस रहा उस चीज का। इतना लंबा गैप भी दिया, आप भूखे भी रहे और कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, आप इतने पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, तो यही सब रहता है। मैं अपनी मौसी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। उन मैं कैंसर फाइटर है वो, ममता जी ने भी अभी थैंक यू बोला उनको। अभी वो है जब से उनकी लाइफ में है, मैं बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ, बहुत ज्यादा खुश रहती हैं और सबको बहुत मोटिवेट करती है कॉल कर करके। उन्होंने ही मुझे भी बताया था कि अब मैंने विन कर लिया, मुझे नहीं लगता था कभी मैं फर्स्ट आऊंगी, पर मैंने जब फर्स्ट टाइम नेहा सोनकार जी की फोटो देखी थी फेसबुक पे, तो मुझे लगा था मुझे भी क्राउन चाहिए, इनको कैसे मिला है, मतलब अब मुझे बिलीव नहीं है कि मुझे सच में मिल गया है वो। मैंने फर्स्ट टाइम उनकी फोटो सोच के यही देखा था, मैंने कहा अरे कितना सही है, बॉम्बे में रहते हैं, इनका कुछ कुछ चलता रहता है, मुझे नहीं पता था ये वेट लॉस प्रोग्राम है या कुछ। फिर मैंने उसके डिटेल में गई मैं कि क्या है ये, इनको क्यों मिला है ये करके ना, और अभी मतलब वही वो बिलीव नहीं हो रहा है, मैं भी उसी लेवल पे आ गई हूँ, या मतलब मैं भी बॉम्बे आ पाऊंगी। मैंने भी ज्वाइन किया, उसने भी बोला कि मैं ऑफिस के साथ कर पाऊंगी क्या यार। मैंने कहा तो ये बता खाना कौन बनाता है, तो उसने बोला मैंने कहा तो आराम से कर लेगी, मतलब कुछ नहीं है। मैंने कहा जो घर पे रोज अपना रहता है ना, बल्कि एक और मतलब जैसे मैं सिर्फ सब्जी बनाती थी और इसमें हमारे दाल होगी, तो मेरे हस्बैंड को दाल बहुत पसंद है, मतलब डेली वो दाल बनने लगी ना, तो वो खुश रहते हैं कि चलो दाल भी बन रहा है, एक और ऐड हो गया है, इवन हम लोग एक ही बनाते हैं, आप वाले में पूरा फुल मील आ गया है ये करके ना, तो ये और भी अच्छा है। टाइमिंग्स वगैरह फ्रूट्स में लगता है तो आपको अच्छे दिखने लगते हो आप ना, तो अच्छी ड्रेसेस भी खरीद रही हो, इतनी शॉपिंग की है मैंने, और अच्छा बाहर जाने का भी मन करता है, पिक्स भी क्लिक करानी है आपको, सबके साथ हुआ होगा जो भी इस प्रोग्राम में है, उनको भी जब मैं बोल रही हूँ तो स्माइल कर रहे होंगे कि हाँ ये हमें भी फील होता है करके, तो मैम बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसके साथ साथ ना मैम मेरी फ्रेंड भी मिसेस शक्तावत, उनको तो आपने प्राइज भी दिया बेस्ट पिक के लिए, उनकी पिक मैम आपने देखी होगी, मम्मा और बेबी की लग रही है, मतलब उन्होंने कलर करना भी छोड़ दिया था अपने बालों को, वो इतनी अपनी बॉडी से परेशान हो गई थी, उनको इतनी ज्यादा ब्लॉटिंग रहती थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको ना, और मैम यूं नहीं वो ट्राई नहीं करी थी, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है। उन्होंने वो जो कौन सा वाला है अभी, जो उन्होंने 10,000 पे किए थे, ये जो ऑनलाइन रहता है ना मैम, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, जो भी प्रोग्राम चलता है 6 मंथ का। करके है हाँ मैम, फिगर हेल्दी फाई मी उन्होंने ज्वाइन किया था, और मैम उन्होंने एक दिन भी नहीं किया उसका ना, और वो इसमें चल रहे थे, उन्होंने पे किया हुआ था, तो मैंने जब उनको इसके बारे में बताया कि मेरा बहुत अच्छा वेट फर्स्ट वीक में रिड्यूस हो रहा है, तो आप ये ज्वाइन कर लो, तब तक 3 मंथ का आ गया था, तो उन्होंने बोला मैंने अभी अभी पे किया है, मैं फिर से करूंगी तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलेंगे, तो तब मेरे अकाउंट में बहुत पैसे थे, मैंने कर दिया उनका पे। मैंने कहा जब आप पे कर देते हो ना किसी का, तो वो हो जाता है ना कि बस मुझे करना ही है करके, तो मैंने मैम तब ग्रुप बना के डाल दिया था उनका, उन्होंने फिर किया, बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा वेट रिड्यूस किया, वो भी टॉप 10 में है, और बहुत अच्छा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वो 2 ईयर 3 ईयर पहले जैसे दिखते थे वो हमेशा से बहुत ब्यूटीफुल थे, वो बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसा मैंने उनको देखा था। तो मैम बहुत ही सही है, वो खुद कितना टाइम से ट्राई कर रहे थे, उनका 2 kg वेट भी कम नहीं हो रहा था, वो डेली योगा किया उन्होंने 6 मंथ तक, और खुद योगा के ही वो कर रहे हैं स्टडीज ना। अ, तो मैम आप जो कराते हो हमें पता भी नहीं चलता है, मैं भाई मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, और हम स्लिम होते जा रहे हैं करके ना, और इजीली बड़ा, क्योंकि मैं मुझे भी ऐसा ही कोई चाहिए था ट्रेनर हमेशा से, और पहले डांस करती थी ना, जो मेरे साथ करे। आप मैंने बहुत देखे हैं, जिम में गई हूँ मैं, आप 100 कर लो, आप 200 कर लो, और खुद कुछ नहीं करके दिखाएंगे, एक करके दिखा देंगे, तो मैं उनके साथ तो नहीं कर सकती, आपके साथ कंटिन्यू आप करते हो, बल्कि आप तो हमसे ज्यादा ही करते हो, हम लोग फिर बीच में छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, तो मैम ऐसे ही होना चाहिए कि आप देख के जिसको कर रहे हो वो कंटिन्यू करेंगे, तभी आप उसको फॉलो करोगे ना। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, आपको बोल देंगे काउंटिंग में कि आप 1000 कर लो, तो नहीं कर पाओगे आप,
10 भी नहीं करोगी वरना, और फिर इधर उधर गायब हो जाओगे। तो इसीलिए मैम ये बेस्ट है, और एक एक चीज मतलब डिस्क्राइब करके एक एक चीज आप बता के जो करते हो, और सबसे ज्यादा जो ब्रीथ इन आउट वाला, तो हम तो भूल जाते थे कि हमारा, तो आप जैसे ही बोलते थे तो याद आ जाता था, तो हो जाता फर्स्ट मंथ मेरा, फिर हैबिट हो जाती है मैम धीरे धीरे करके ना। तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अब तो मतलब इजी टाइप भी है, लेकिन हाँ, अगर कंपटीशन नहीं होता तो ये सच है जो बोल रहे हैं ना कि नहीं रखना चाहिए, तो इतना जोश नहीं आता है कि मुझे टॉप 10 में आना है। ठीक है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे क्लास में रहता है ना कि नहीं मुझे आना है, या मैं मेरे को फेलियर नहीं बनना है, जो भी करके करना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और जो डेडिकेटेड है वो करते हैं सब इस चीज को कंपटीशन में लेके।